हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज एग्जाम हुआ था असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का, वेलफेयर ऑफिसर एंड प्रोबेशन ऑफिसर का। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आंसर की सेट डी की, यानी कि जो 4 सेट आए थे उनमें हम लोग सेट डी डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहने वाला है और कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आज की डेट है 31 जैन 2021। तो डिस्कस करते हैं आज के हमारे जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, इन केस मैं ट्राई तो करूंगा कि सबका आंसर सही दूं। इन केस अगर आपको लगता है कि मैंने आंसर गलत दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को, आंसर की को। तो जो एग्ज़ाम था भाई, ड्यूरेशन उसकी 1.5 घंटे की थी, 90 मिनट्स, और मैक्सिमम 100 मार्क का था। और इसके अंदर देखने वाली बात ये थी कि नेगेटिव मार्किंग भी थी, यानी कि आपको सही पे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे आपके 0.25 जो है माइनस किए जाएंगे। तो चलिए सेट डी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हम नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मनाया जाता है जी 24 दिसंबर को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, सब तो बड़ा भारतीय अजायब घर। तो जी ये कोलकाता का इंडियन म्यूजियम है, सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट। तो आंसर है सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पूछा हुआ था हमारा नीति आयोग, जिसको कि हम थिंक टैंक भी बोलते हैं इंडिया का, पहले प्लानिंग कमीशन था ये, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए में भी कंफ्यूजन रहे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो इंस्टीट्यूशन ही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था कि महाराजा नरेंद्र सिंह ने कौन से राजा को महाराजा को सक्सीड किया था, यानी कि उनसे पहले वाले पूछे गए थे। तो नरेंद्र सिंह से पहले जो थे वो थे राजा करम सिंह, क्योंकि इसकी लिस्ट के बारे में आपको पता ही है कि सबसे पहले आते थे बाबा आला सिंह जी, उसके बाद महाराजा अमर सिंह, फिर महाराजा साहिब सिंह, फिर करम सिंह, करम सिंह के बाद आए थे नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह के बाद मोहिंदर सिंह आए थे जी, और जो भी लास्ट महाराजा हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो कि अभी प्रेजेंट सीएम भी हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था कि पंजाबी राइटर अमृता प्रीतम जी को जो भारतीय जननपीठ अवार्ड मिला था वो 1982 में किस बुक के लिए मिला था। तो ये क्वेश्चन तो मैं हमारी जो पंजाब की लिटरेचर की वीडियो मैंने बनाई हुई थी अवार्ड्स के ऊपर, उसके अंदर मैंने सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। तो इसका आंसर तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसको डेफिनेटली दिया होगा आपने। और ये तो मैं अपनी सीरीज़ के अंदर बहुत बार कवर करवा चुका हूँ अमृता प्रीतम जी के बारे में। आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिफ्ती का घर किसे बोलते हैं। तो भाई ये सिटी जो है वो है अमृतसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि पंजाब से राज्यसभा के कितनी सीट्स आती हैं। तो ये है जी 7। ये तो बहुत बार हो चुका है, डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि 7 जो है राज्यसभा में है, 13 जो है लोकसभा में है, और 117 जो है विधानसभा की सीटें हैं पंजाब की। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था और बहुत बारी मैंने अपनी वीडियोज़ में ये करवाया भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, चांदूलाल त्रिवेदी, और गोपीचंद भार्गवा जो थे वो फर्स्ट सीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जिसकी कम है उसको पहले लगाना है, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में लगाना है। तो अगर एज पर इंडेक्स चला जाए तो सबसे जो 4 ऑप्शन के अंदर सबसे कम है वो है जालंधर, यानी कि सबसे पहले जालंधर आएगा, फिर आएगा गुरदासपुर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आएगा अमृतसर, और फोर्थ पे आएगा लुधियाना। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से चलूँ तो ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं कि PTPSP बोर्ड इस क्वेश्चन का आंसर देगा क्या। अगर आप लोगों को भी नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सी स्कीम है जो 2020 के अंदर पंजाब में शुरू की गई थी, जो कोप्स हैं पुलिस वाले हैं उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए। तो इस स्कीम का नाम था जी अप्रिशिएट एंड कमेंट। ये तो जो मैंने अपनी 6 मंथ की पंजाब की करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी डिस्कस किया हुआ था। अगर वो वीडियो देखी आपने तो इसका आंसर आप डेफिनेटली दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साल 2019 के अंदर
जो रिपब्लिक डे की परेड होती है, तो उसके अंदर जो पंजाब की झांकी थी वो कौन सी थी? तो 2019 के लिए जो थी वो थी जलियांवाला बाग मैसकर, क्योंकि बेसिकली वो भी 1919 के अंदर हुआ था। तो 2019 के अंदर जो हमारी झांकी थी वो थी जलियांवाला बाग की। 2020 के लिए थी 550वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुजी, क्योंकि ये ध्यान रखना था कि 2019 का पूछा हुआ था। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग मैसकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज कि किला रायपुर जो पंजाब के अंदर है वो किस इवेंट के लिए फेमस है? तो भैया लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के पड़ता है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में, और आंसर है इसका किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स, यानी कि पे स्पोर्ट्स होते हैं, रूरल ओलंपिक्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जब 1930 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्लेज ली गई थी तो किसने ड्राफ्ट किया था? तो ये ड्राफ्ट किया था जी महात्मा गांधी ने। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जी, ये तो सबको पता है, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ विंटर रेन इन नॉर्दर्न इंडिया? ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, मेरी जो अभी पंजाब जीके का 4th पार्ट के अंदर आया था, कि मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती हैं वो जो है एक तरह से बारिश का मेन कॉज है नॉर्थन इंडिया के अंदर सर्दियों के अंदर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट गोल्डन जुबली फिल्म ऑफ इंडिया इज संत तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बता भी सकते हैं। तो जो कमेटी बिठाई थी 2000 के अंदर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, तो उसके चेयरमैन थे हमारे जस्टिस M.N. वेंकटेचलैया। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 18वां क्वेश्चन था काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुए थे? तो ये 51 से 52 में हेल्ड हुए थे, क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था उस समय पर तो इंटीरियम गवर्नमेंट चल रही थी कि जो अंग्रेजों ने सौंप दी थी इंडियंस को। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो 51-52 के अंदर ही हुए थे। 19वां क्वेश्चन था कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो 27 मार्च 2019 को टेस्ट की गई थी, ध्यान रखना 2019 पूछा हुआ था जी, तो ये थी मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन भारत कब विजिट किया? तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने सीरीज के अंदर काफ़ी बार करवाया था। 1928 जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 27 में हुआ था, लेकिन वो इंडिया कब आया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विजिटेड इंडिया, तो यह है 1928। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। अगर मैं 21वें की बात करूं कि 2 सेशन के बीच के अंदर, जो पार्लियामेंट के 2 सेशन हैं उसके बीच में मैक्सिमम इंटरवल टाइम कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है जी 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के ज़्यादा टाइम एक्सीड नहीं करेगा। क्योंकि 2020 के अंदर भी ना, जब मार्च के अंदर सेशन चल रहा था हमारा, कोविड के बाद क्या हुआ था, अगर मैं इसमें 6 महीने जोड़ दूँ, सस्पेंड तो हो गया था लेकिन 6 महीने जोड़ दूँ तो सितंबर आएगा, तो हमारा सितंबर के अंदर सेशन जो था वो बैठा ही बैठा था। दैट मीन्स मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ का दिया जाता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिमूव कर सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के, वाइस प्रेसिडेंट के, कैबिनेट के, या फिर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में? तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, दोनों हाउसेज के अंदर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब जाकर प्रेसिडेंट इस पोस्ट को जो है रिमूव करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि वो कौन सी एजेंसी है जो बनाई गई है एक तरह से अकाउंटिंग एंड ऑडिट की गवर्नमेंट सेक्टर की, अगर एज ए होल इंडिया की बात की जाए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था जी, कैग जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसके रिकमेंडेशन के ऊपर पंजाब वाज यूनिलिंगुअल स्टेट फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल, यानी कि पंजाब के अंदर जो है पंजाबी स्पीकिंग पीपल ही रहेंगे, तो वो कमीशन था जी शाह कमीशन 66 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हिमाचल प्रदेश 1966 के अंदर एक स्टेट बना था तो वो इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट था? तो वो बना था जी 18वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 27th कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसकी एपेक्स बॉडी कौन सी है? तो एपेक्स बॉडी यानी कि सबसे उच्चतम संस्था वो है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने टर्म दी थी जय जवान जय किसान? काफ़ी इजी और बेसिक क्वेश्चन था, ये थे जी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर। हालांकि 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये 2 पोस्ट जो नॉमिनेशन वाली थी वो तो हटा दी गई हैं बेसिकली। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो 12 ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अभी जो नॉमिनेटेड पोस्ट टोटल हैं वो 12 ही हैं। तो भी वो ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए 12 + 2 किया जा सकता है, 14 हो सकता है। क्वेश्चन ये खराब भी खराब कहने का मतलब ये है कि डिसमिस भी किया जा सकता है, कि कैंसिल किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में अब जो आज की अगर करंट सिनेरियो है उसके अंदर 12 मेंबर ही नॉमिनेट हो सकते हैं। बाकी देखते हैं अभी बोर्ड जो है इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 30th कि जो आर्टिकल 51A है जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये किसके लिए है? जो पर्सन प्राइवेट सेक्टर में है, जो पर्सन पब्लिक सेक्टर में है, जो पर्सन दोनों सेक्टर के अंदर है, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या राइट्स है या कुछ भी जिस तरह के भी ये संवैधानिक ढंग है, ढांचे हैं, वो जो हैं हमारे हर एक सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो वो किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बंदे के लिए नहीं है, वो ऑल ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो जीके के अंदर आए थे। फिलहाल मैं बाकी आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें जो थी हुई थी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 और 2 के अंदर एक टेबल दिया था जी, और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके अंदर बेसिकली दिया था क्या कि परसेंटेज दे रखी थी, यानी कि अकाउंट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50 हैं, फीमेल उसके अंदर 60% है, 60 फीमेल नहीं है, परसेंट बताया था, और मेल का। ऐसे ही हम देख सकते हैं प्रोडक्शन, ईडीपी और सेल्स के अंदर। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, परसेंटेज से जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेंगे। 60% था तो दैट मीन्स 50 का 60% 30 हो गया। परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछी थी 55% थी 400 का, तो इस हिसाब से हम लोग जो है इसको 220 बना लेंगे, और ये जो है बाकी बचता हुआ 180 यहाँ पे रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहला, कि जो रेशो बनानी थी नंबर ऑफ ईडीपी एंड अकाउंट्स टुगेदर टू, यानी कि जो ईडीपी और अकाउंट्स के अंदर जो फीमेल्स थी, ईडीपी के अंदर 9 है और अकाउंट्स के अंदर 30 है, यानी कि दोनों को मिला के कितना हो गया जी 39। उसके बाद पूछा था टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी कि उसी डिपार्टमेंट के मेल्स की संख्या पूछी थी। तो इधर 20 है, इधर 11 है, दैट मीन 31, यानी कि 39/31, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन यही था कि अगला कि सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी फीमेल्स हैं और फीमेल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सेल्स के अंदर पूछा था पहले सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 120 था, और इधर क्या पूछा था जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 180, यानी कि 120/180। आई थिंक थोड़ी गड़बड़ी हुई है, बेसिकली फीमेल्स और फीमेल्स ही पूछा है, दैट मीन्स क्या होगा जी, सेल्स में 120 था, 120/220, तो हिसाब से 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 6 पे जाएगा, ये 11 जाएगा, यानी कि 6/11 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था जी सीरीज का था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर बना था ऑप्शन नंबर बी KSU। क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ना तो ये वीडियो 1 से 1.5-2 घंटे की चली जाएगी, तो मैं अब कुछ जो है आपको साथ जो है आंसर ही डिस्कस करने वाला। नेक्स्ट है जी, एक सीरीज दी थी, इसमें रॉन्ग पूछा हुआ था, बिकॉज फर्स्ट इन दोनों में 6 का डिफरेंस था, फिर 12 का, फिर 24 का, जहाँ पे यहाँ पे 48 का होना चाहिए था जी डिफरेंस, तो वहाँ पे डिफरेंस जो 50 का आ गया था, इसलिए ये 96 वाली गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 डिस्काउंट दिए गए हैं लिस्टेड प्राइस पे, 200 रुपये लिस्टेड प्राइस था उसका, और सक्सेसिव 2 डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस 123 रह जाता है। सेकंड जो था वो 25% था, तो फर्स्ट पूछा था, तो फर्स्ट था जी 18%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दे रखा था, और पूछा हुआ था कि अगर सेम रेट पे सेम टाइम के लिए दिया जाए सिंपल इंटरेस्ट पे तो वो कितना बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं भाई, मैंने कैलकुलेट बेसिकली नहीं किया था। उसके बाद ये मैथ के क्वेश्चन है जी, क्योंकि मैं आपसे बेसिकली जीके या फिर कंप्यूटर डिस्कस कर सकता हूँ, मैथ और रीजनिंग नहीं करूँगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे आप लोग पॉज करके इन सबको देख सकते हैं। हालांकि मैं PDF जो है इसकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली आगे जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो मैथ के ही हैं।
अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर सेक्शन की, कि जो स्प्रेडशीट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो स्प्रेडशीट के लिए बेसिकली MS एक्सेल यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन वो इसके अंदर था ही नहीं। दैट मीन्स ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। तो अगर मैं उबुंटू या लाइनक्स के अंदर बात करूँ, तो लिब्रे ऑफिस जो कैल्सी है वो हमें स्प्रेडशीट बनाने के लिए हेल्प करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट था कि MS एक्सेल के अंदर जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग किस सिंबल से करते हैं, तो वो करते हैं हम जी इक्वल टू से। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा हुआ था कि मान लो अगर अभी एक्टिव सेल है वो J10 है और आप लोग एंटर प्रेस करते हैं तो एक्टिव सेल कौन सा बन जाएगा, तो ये काफ़ी कॉमन था, J11। तो जो क्वेश्चन नंबर 49 है कि हैंड आउट मास्टर और क्वेश्चन नंबर 50, इन दोनों के आंसर बेसिकली मुझे नहीं मिले हैं अभी, क्योंकि अगर मैं ढूंढूंगा तो मिल जाएंगे। बेसिकली फ़िलहाल के लिए मुझे इसका आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, 49 और 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था जी ये CPU को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ है जी वो था परम। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4G टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में पूछा था कि VoLTE की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। 54 के अंदर पूछा गया था कि स्पीड जो हम लोग डाउनलोडिंग स्पीड है 100 Mbps से प्लस दे सकता है, तो ये दे सकता है जी 4G नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या कोई एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। RJ45, राउटर, मॉडेम और मैक एड्रेस। तो RJ45 तो जो लैन वायर है जी इसके ऊपर लगने वाला कनेक्टर है, तो हम इसको नेटवर्क डिवाइस बोल सकते हैं। राउटर मॉडेम को भी हम नेटवर्क डिवाइस ही बोलेंगे। मैक एड्रेस बेसिकली क्या है आपका, एक ये कंप्यूटर का एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो मैं इसको एक तरह से नेटवर्क डिवाइस तो नहीं बोल पाऊंगा। तो आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद CD-ROM की फुल फॉर्म पूछी थी जी, तो काफ़ी ईजी था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जी कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स दी हुई थी, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, यानी कि जो सबसे कम है उसको पहले लगाना था। तो हमें ये तो पता ही है कि किलो बाइट आता है जी, फिर मेगा बाइट आता है, फिर गीगा बाइट आता है, फिर टेरा बाइट आता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जियो फेंस के बारे में जो एक ट्रू नहीं है, ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है कि क्या चीज़ ट्रू है क्या चीज़ अनट्रू है। क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेसिकली क्या है कि एक वर्चुअल बाउंड्री होती है जी, तो वर्चुअल वर्ड इसके अंदर भी यूज़ है, वर्चुअल वर्ड जो है इसके अंदर भी यूज़ है। तो जो नॉट ट्रू है मेरे हिसाब से वो ऑप्शन नंबर बी या डी में से इसमें से एक होना चाहिए जी। नेक्स्ट है BCC जो हम यूज़ करते हैं, BC CC और BCC, तो उसको बोलते हैं जी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही है भाई, गलत बोलने की बजाय मैं इसका आंसर भी ना ही देना पसंद करूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो 62 का आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है Ctrl+R को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो भाई हम लोग दिस कमांड इज यूज टू रीडू द चेंजेस मेड सिंस लास्ट सेव, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद था कि MS वर्ड के अंदर हम लोग सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं जी F12। F+12 नहीं करते हैं जी, F12 करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट था गटर मार्जिन, ये हम जानते हैं कि जो बाइंडिंग साइड होती है उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। उसके बाद तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जी आप देख सकते हैं कि अलग से आएंगे, इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये सारे ही जो थे रीजनिंग के क्वेश्चन थे, आप चाहें तो पोज कर करके इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन मतलब मीडियोकर लेवल के थे, क्योंकि अगर मैं बात करूं जीके भी मीडियम लेवल की थी, एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे और रीजनिंग भी इजी थी। मैथ में एक दो क्वेश्चन था जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग था। और ऑल ओवर देखी जाए ना बात, तो इसका मैं एक तरह से बोलूँगा कि मीडियम लेवल का ही था, मतलब कि मीडियम टू थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इसके अंदर उसके बाद में सबसे एंड में जो इंग्लिश के बाद पूछा गया था वो पंजाबी पोर्शन पूछा गया था, और पंजाबी पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी था कि किसको आगे तक ना वंडिया जा सके, कि तीमी नू दी थां तीमी वर्ड जो है किस उपबोली में बोलिया जाता हैगा। अगला था कि दरखत का समानार्थी की है, पंजाबी धुनियाँ किन्नी तरह दियाँ ने, बहुत चंगी हेठ विचों की चीज़ है,
क्रिया है, पड़नाव है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है। तो काफ़ी ईजी था जी, ये गुणवाचक विशेषण था ये। नेक्स्ट अगर बात करें कि भाववाचक नाव, तो गम और खुश जो है भाववाचक नाव है। कोई गीत गा ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਵ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੜਨਾਵ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ